स्टूडेंट्स अब हम इसमें एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 जो है, अगर आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो ये एक अलग मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे भी जो है एक्स की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है। लेकिन ये मेथड, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये मेथड ओमिट हो गया है सिलेबस में से। लास्ट ईयर ही ये ओमिट हो गया था, तो अब आप इस साल मेरे हिसाब से तो ओमिटेड ही है। फिर भी अगर आपके स्कूल में टीचर्स कराते हैं तो बता देना मुझे, बट आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आप जो है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करें और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे इसका, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, जैसे अपने एक्सरसाइज 4.4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला, या तो यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दोनों मेथड्स आपको आते हैं। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप इससे फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। मीन्स क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे लेकिन मेथड आप चेंज कर देंगे। अब जैसे आप इसमें से क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 में तो इन्होंने यही कहा है कि क्वेश्चन 1 को सॉल्व करो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मैंने आपको कहा ही है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। और यहाँ पे आपको बता दूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 to 11, ये जो आप देख रहे हैं 5 to 11 जो क्वेश्चन नंबर हैं एक्सरसाइज 4.3, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 जो है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जो है इसी तरीके से एग्जाम्पल 15 इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक। एग्जाम्पल 14 इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्या हैं, एग्जाम्पल 15, 14, ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। लेकिन इनमें से ये वाले जो 5 to 11 है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 100% श्योर है कोई ना कोई वर्ड प्रॉब्लम इसमें से आएगी। और उसमें से भी जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 9 है, इसमें से जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 9 आप देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बट अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम 9 ही आए। अब सेम क्वेश्चन तो बार बार नहीं आ सकता, बट अदरवाइज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इनको जो है सॉल्व करने के लिए कोई नया मेथड नहीं आएगा, इनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट वही है जो आपका पहले चल रहा है। अब आपको सिर्फ जो है देखो, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ और कुछ जो है आप इसको घर पे ट्राई करेंगे और फिर मैं इन सब के डाउट्स एक साथ लूँगी। जैसे मैंने सपोज क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का अगर कोई भी एक पार्ट चूज़ करते हैं, सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट चूज़ कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट आप देखें एक बार, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। अगर अब आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इसी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालनी है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाकर आपकी ये क्वाड्रेटिक आएगी। अब आपकी ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आ गया x+4 मल्टीप्लाई x-7, ठीक। और जब एलसीएम है, अब आपको पता है इधर 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, 1 × x-7, फिर बीच का माइनस एज इट इज़, और यहाँ ये जो 1 है ये इस x+4 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 11/30। अब जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर x-7 ही आएगा, इस -1 से मल्टीप्लाई होकर -x-4। डिनोमिनेटर में हम दोनों ब्रैकेट्स को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये x उधर मल्टीप्लाई होगा तो x² - 7x, फिर +4 जो है उधर मल्टीप्लाई होगा तो +4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। x माइनस x से कैंसिल हो गया, -7 - 4 -11 हो गया। देखो हम सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं जस्ट, और ये क्या हो गया, -7x + 4x -3x हो गया, -28 इज इक्वल टू 11/30। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों तरफ का ये 11 कैंसिल हो सकता है, तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दे, लेकिन इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी
तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये जो 1 से, क्योंकि यहाँ 11 कटने के बाद 1 बच रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और ये इधर जो है -1 बच रहा है। -1 जब 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल टू में है -30। -30 को लेफ्ट में लाऊंगी, -30 लेफ्ट में आया तो हो गया +30, -28 + 30 जो है कितना हो गया +2। बस अब आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लें, और ये क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत इजीली इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये -2x माइनस 1x + 2 = 0। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से अब आप x कॉमन लें तो x × x - 2, यहाँ से आप -1 कॉमन लें तो x - 2, तो x - 2 × x - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई 2, और आइदर दिस = 0 लिया तो x = 2 आया, और दिस = 0 लिया तो x = 1। अब ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के, ये इसकी क्या है रूट्स। ओके, तो इसी तरीके से अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो आप इसका जो है थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करें, एक्सरसाइज 4.3। और साथ ही साथ जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, 4, 5 से लेकर अब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा मैंने आपको एक बात कही है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना इजीली जो है ग्रैस्प करके क्वेश्चन को समझकर उसके अकॉर्डिंगली सोच पाते हैं। तो नया मेथड कुछ नहीं आएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो रहमान की ही दो डिफरेंट एजेस को कंपेयर किया गया, एक 3 साल पहले और एक 5 साल बाद। तो और उसकी उन दोनों एजेस का सम 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो मैं रहमान की प्रेजेंट एज को सपोज कर रही हूँ। सपोज रहमान्स प्रेजेंट एज इज़ x years। ओके, तो 3 years ago, एक 3 years ago थी, तो 3 years ago जो रहमान की एज है, रहमान्स एज, वो कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। इट्स अ कॉमन सेंस। और एक 5 years लेटर, 5 years लेटर रहमान की एज जो है, अब अगर x years एज है तो x + 5 हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन दोनों एजेस में, जो 3 years ago वाली एज है और 5 years लेटर वाली एज है, इन दोनों में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों का रेसिप्रोकल, तो ये फर्स्ट का रेसिप्रोकल और ये सेकंड का रेसिप्रोकल, और इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है दैट इज़ 1/3। ओके, तो देखो जो अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिया था वो भी इसी फॉर्म का था, लेकिन अब आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम थी तो आपने इक्वेशन भी खुद बनाई है। अब आप सिमिलर मेथड से, जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट बताया था, बिल्कुल आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व करें, और सॉल्व करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताएं। यहाँ से आपकी एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, उनमें से आपको देखना पड़ेगा जो नेगेटिव आई, या देखना पड़ेगा कौन सी रिजेक्ट होती है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। नहीं आता या इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस इट विद मी, ठीक, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और इन पर्सनल। तो इसी तरीके से अब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं वैसे पर्सनली तो खुद यही चाहूँगी आप पहले आप खुद एक बार ट्राई करें, क्योंकि आप अगर खुद ट्राई करेंगे तब आप बेटर सोच पाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो आई एम कन्फ्यूज्ड कि आपको सॉल्यूशन सेंड करूँ या नहीं करूँ। तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट फर्स्ट, क्योंकि उसके बाद मैं तो कर ही दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट आप ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 एक्सरसाइज 4.3, ट्राई all these very 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 important sums, और इनको ट्राई करने के बाद आप इसकी पिक्स मुझे भेजेंगे क्वेश्चन 5 to 11 के सॉल्यूशन की, ठीक है। 5 to 11 का सॉल्यूशन मैं तुम्हारा चेक करूँगी, सॉल्यूशन सेंड मी द पिक्स, और उसमें जो है जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो में, जिसमें इन 5 to 11 क्वेश्चंस में आई नो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनके डाउट्स जो है मैं उस अलग वीडियो में लेती हूँ। ओके, बट यू ट्राई इट योरसेल्फ।